अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह करीम आपको हमेशा ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। दोस्तों, आपने एक लफ्ज़ सुना भी होगा और किताबों में पढ़ा भी होगा, लफ्ज़ मुआशरा। मुआशरे की जब अमूमी तौर पर हम तारीफ़ करते हैं तो हम कहते हैं जिस माहौल में हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, यही हमारा मुआशरा है। घर में हम लोग माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, वो एक घर बनता है। और जब बहुत से घर बनते हैं एक मोहल्ला बनता है, जब बहुत से मोहल्ले बनते हैं एक शहर बनता है, एक गांव बनता है। आप अपने घर में हैं, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं। आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अपने दीगर साथी तलबा के साथ, असातिज़ा के साथ वक्त गुजारते हैं। आप दुकानदार हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आप अपने साथियों के साथ वक्त गुजारते हैं। जब मुख्तलिफ़ लोग किसी एक जगह पर इकट्ठे वक्त गुजारते हैं तो उनकी सोच एक जैसी हो जाती है, उनके बहुत से मामलात एक जैसे हो जाते हैं, एक जगह पर रहने वालों के रस्म व रिवाज एक जैसे हो जाते हैं। दोस्तों, आज मोबाइल का दौर है, आज सोशल मीडिया का दौर है। घर में अगर 4 लोग घर में इकट्ठे बैठे हैं या 10 लोग इकट्ठे बैठे हैं, हर बंदा अपने मोबाइल में मसरूफ़ है, यहाँ तक के बच्चे भी अपने मोबाइल में मसरूफ़ हैं। बज़ाहिर ये सब लोग इकट्ठे बैठे हैं, एक ही मुआशरे में रहते हैं, एक ही माहौल में रहने वाले लोग, एक ही घर में रहने वाले लोग, एक ही इलाके में रहने वाले लोगों पर क्या लफ्ज़ मुआशरा की तारीफ़ फिट आती है? आपके घर में कितने घंटे टेलीविज़न चलता है, उस पे कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं, आप सारा दिन टीवी पर क्या देखते हैं और आप इन चैनल्स से क्या सीखते हैं? आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल दिन में कितने घंटे रहता है, वो मोबाइल पर क्या देखता है और मोबाइल से क्या सीखता है? अगर आपको लगता है कि आप टीवी पर ड्रामा देख रहे हैं, मॉर्निंग शोज़ देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, तो ये इंटरटेनमेंट है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा मोबाइल पर गेम्स देख रहा है, कार्टून देख रहा है, तो ये इंटरटेनमेंट है। दरअसल मॉर्निंग शोज़ के ज़रिए, ड्रामों के ज़रिए, कार्टून के ज़रिए हमारी जहन साजी की जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारी ये जहन साजी हमारी रिवायात के मुताबिक है, हमारे मुआशरे के कल्चर के मुताबिक है? एक दिन एक मेहमान किसी मॉर्निंग शो में जगह जगह से फटी हुई पैंट पहन के आता है, दूसरे दिन सारी गारमेंट इंडस्ट्री उस तरह की पेंटें बनाने लग जाती है। चंद दिन बाद आप मार्केट जाते हैं तो आपको जगह जगह वो फटी हुई पेंटें नज़र आती। चंद माह पहले पाकिस्तानी चैनल पर कोई ड्रामा चला है, मैंने तो नहीं देखा, सुना है कि उसमें ड्रामे के हीरो की, अदाकार की जो ड्रामाई मौत हुई थी, उस पर पाकिस्तानी ड्रामा देखने वालों की अक्सरियत ने इज्तमाही तौर पर आंसू बहाए थे। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं, परेशान होते हैं, बिलखुसूस ख़वातीन। जब उनसे पूछो कि वजह क्या है तो वजह उनके अपने घर के मसाइल नहीं होते, या तो किसी ड्रामे की अगली किस्त होगी कि मुमकिन तौर पर इसमें क्या होने वाला है, या फिर उसका ताल्लुक दूसरों की खुशियों से होगा, दूसरों के गमों से होगा, उसकी अपनी ज़िंदगी से नहीं होगा। किसी ख़ानदान में, किसी बरादरी में, किसी घर के एक फ़र्द की अच्छी नौकरी लग जाती है, वो घर अच्छा बना लेता है, घर में अच्छी बहू आने की वजह से घर का माहौल अच्छा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें उस घर की खुशियों का बायस बने या ना बने, लेकिन बहुत से रिश्तेदारों के लिए, बहुत से रिश्तों के लिए तशवीश और परेशानी का बायस ज़रूर बन जाती हैं कि जब हमारे पास ये सब कुछ नहीं है तो इसके पास क्यों है। अक्सर लोग ऐसे देखे हैं जिनका मसला ये नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं है, हमारे पास ये चीज़ कम है, बल्कि उनका मसला ये होता है कि दूसरों के पास ये चीज़ क्यों है, दूसरों के पास ये चीज़ कैसे आ गई है। जिस तरह 24 करोड़ से ज़्यादा आबादी होने के बावजूद हम लोग ये शिकवा करते, ये रोना रोते नज़र आते हैं कि जी हमारे सिस्टम को कोई बाहर से कंट्रोल करता है, यानी ज़िंदगी हमारी है, जीता कोई और है। हम लोग दूसरों की ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे लोग हमारी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप अगर किसी मजहबी और दीनदार घराने की बहन बेटी हैं तो याद रखें कि टीवी चैनल पर आकर आध नंगा लिबास पहनकर, नंगे सर बैठकर औरतों के हकूक़ की बात करने वाली, औरतों की हकूक़ की जंग लड़ने वाली आपके साथ वफ़ादार नहीं है, आपकी खैर खा नहीं है, उसका अपना कोई मकसद है जिसके लिए वो आपको इस्तेमाल करना चाहती है। आप अगर गरीब आदमी हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना दिन का गुजर बसर करते हैं, तो ड्रामे में दिखाई जाने वाली लैंड क्रूज़र पर वक्त बर्बाद करने की बजाय आपको अपने घर पर, अपने काम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ड्रामे में अगर सास बहू की लड़ाई दिखाई जा रही है, अगर आपके घर का वो माहौल नहीं है, फिर तो वो आपको ड्रामा देखने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है।
اگر وہ لڑائی والا ماحول آپ کے گھر میں بھی ہے تو آپ ڈرامہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ ڈرامے کو چھوڑ کر اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، آپ اپنے معاملات کو بہتر کریں، آپ اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار اور پرسکون بنانے کی کوشش کریں۔ اچھا، ماں باپ بچے کے ہاتھ میں موبائل کیوں دیتے ہیں؟ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اکثر وہ 2-3 بہانے نہ ڈھونڈ کے رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب موبائل بچے کے ہاتھ میں دے دو، بچہ شور نہیں کرتا، تنگ نہیں کرتا، روتا نہیں ہے، پریشان نہیں کرتا، یا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ آرے لگا رہتا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے ان والدین سے، ان ماں باپ سے، کروڑوں کی آبادی ہے پاکستان کی، اور وزیر اعظم کتنا ہوتا ہے؟ ایک۔ کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک۔ تو آپ جب ایک وزیر اعظم سے امید لگاتے ہیں کہ وہ کروڑوں لوگوں کو سنبھال کے رکھے، ان کے مسائل کا خیال رکھے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، تو ایک ماں باپ، ایک گھر میں ماں اور باپ چند بچوں کی ضروریات کو کیوں پورا نہیں کر سکتے؟ چند بچوں کا خیال کیوں نہیں رکھ سکتے؟ چند بچوں کی تربیت کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کو موبائل کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اگر آپ کی نظر ساری دنیا کے مسائل پر بھی ہے، سارے ملک کے مسائل پر بھی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ان کا حل بھی ہے، لیکن آپ کے گھر میں رہنے والے چند افراد، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے اور چند رشتہ دار، ان کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ اچھا نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں، تو دنیا کے معاملات کو ڈسکس کرنے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ ایک ناکام ترین انسان ہیں جو چند لوگوں کے معاملات کو صحیح نہیں کر سکتا، وہ دنیا کے معاملات کو کیوں آخر ڈسکس کر رہا ہے؟ کہ بچے کے ہاتھ میں پکڑا ہوا یہ موبائل آپ کے مستقبل کے لیے بھی نقصان دہ ہے، آپ کے بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ڈراموں کے اندر، محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر دوسروں کے معاملات میں دلچسپی رکھنے کی بجائے اس کام کو، اس فالتو کام کو چھوڑ کر آپ اپنے گھر کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اپنے مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ ساری دنیا کے مسائل کا رونا رونے کی بجائے، سارے رشتہ داروں کے مسائل کا رونا رونے کی بجائے، دوسروں کی خوشیوں اور غموں پر نظر رکھنے کی بجائے آپ اپنے گھر کے ماحول کو خوبصورت بنائیں۔ دوسروں کی زندگیوں سے نکل کر اپنی زندگی جینا شروع کر دیں۔ یقین کریں، دوسروں کی زندگیاں جینا بہت مشکل ہے، اپنی زندگی جینا بہت آسان ہے۔